सादर अभिवादन। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज महान समाज सुधारक, स्त्री एवं दलितों के शिक्षा के अग्रदूत, इसके साथ ही साथ आधुनिक भारत में जात विरोधी आंदोलन के नायक महात्मा ज्योतिबा फूले जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके त्याग, बलिदान, समाज सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ और सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। महात्मा ज्योतिबा फूले आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक, भारत में जाति विरोधी आंदोलन के नायक, स्त्री एवं दलितों के शिक्षा के अग्रदूत, सत्य शोधक समाज के संस्थापक और गुलामगिरी जैसी पुस्तक के रचनाकार। आज उनकी जयंती है, आज उनकी पुण्यतिथि है। उसकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें वंदन करते हैं और नमन करते हैं। देखिए, ज्योतिबा फूले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। इनके पूर्वज फूलों का काम करते थे, इसलिए इन्हें फूले कहा गया। और इनका बाल्यावस्था अत्यंत दयनीय अवस्था में बीता। जब ये पैदा हुए तो पैदा होने के कुछ दिनों के अंतराल के बाद इनकी माता की डेथ हो जाती है और इनका पालन पोषण एक दाई के द्वारा होता है। फिर उन्हें 1840 में इन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के साथ इनका विवाह होता है। यानी महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दोनों ने महाराष्ट्र में एक नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। यानी इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, पहले दलित और महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता था। भारत की जो परंपरागत व्यवस्था थी उसमें बड़ी जटिलताएं थी। दलितों और स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया था और इस विडंबना को समाप्त करने के लिए, इस कुरीति को समाप्त करने के लिए फूले दंपति ने महाराष्ट्र में शिक्षा के लिए एक क्रांति को अलग जगाया। इसलिए इनके जन्म इनको हम शैक्षणिक क्रांति का एक अग्रदूत के रूप में जानते हैं। यानी कहने का मतलब है, महात्मा ज्योतिबा फूले शैक्षणिक क्रांति के एक महान अग्रदूत थे। वह शिक्षक, जिस तरह अंबेडकर साहब ने जीवन जीने का अधिकार दिया, महात्मा ज्योतिबा फूले ने शैक्षणिक अधिकार दिया। इसी तरह ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर ने शिक्षा तर्क से संबंधित यथार्थवाद का बोध कराया। इन महापुरुषों ने निसंदेह एक ऐसी चेतना को जगाया जो अंधविश्वास के स्थान पर विज्ञान की वकालत करता है और परंपरागत के स्थान पर तार्किकता और आधुनिकता की वकालत करता है। निसंदेह उनके किए गए सुधार आज युवा पीढ़ी के लिए सही अर्थों में मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी दंपत्ति ने 1848 में पूना में पहली बार एक महिला विद्यालय खोला था। यह भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी एक पहल थी। इसके साथ साथ 1873 में इन्होंने सत्य शोधक सभा की स्थापना की और भारत में जारी प्राचीन जाति व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने जाति व्यवस्था और उसकी जटिलताओं के बारे में इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी और इसके साथ साथ शिक्षा के साथ साथ जाति विरोधी आंदोलन के बड़े नायकों में थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर हम उन्हें कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।